और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। निशा पटारी की बहन खुशबू पटारी ने अपनी एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसा कुछ कहा था जिसके कारण उन्हें एड मिल रही है और एड मिलनी भी चाहिए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. इंग्लिश में इतना कुछ कहा है जो आपको समझ में आ रहा हो कि क्या बोला है। आजकल हम देखते हैं 15-16 साल की लड़की रिलेशनशिप में है और जब तक उनकी शादी होती है पता नहीं कितनी बार ब्रेकअप हो जाते हैं। तो बताइए ऐसी जनरेशन को आप क्या कहेंगे? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये अपनी वीडियो में कहते हैं कि लिविंग में रहना क्या गलत है। आजकल जो केस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लिविंग में रहना चाहिए, देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं है, इसका ये कहना है। लेकिन ये लिविंग वाली बात प्रेमानंद महाराज जी ने बोली थी कि लिविंग में रहना सबसे घटिया हरकत है। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। लिविंग में रहना हमारा कल्चर नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी ने बात कही है, ना कि अनिरुद्धाचार्य जी ने। और अनिरुद्धाचार्य के लिए किन शब्दों का यूज हुआ है ये तो आपको पता ही है। और इसके बाद इसका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में नहीं कहा बल्कि अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कहा है। अब यहाँ पर सीधी बात यह है कि इसको पता नहीं कि किसने क्या बोला है, बस फोन उठाया, कैमरा ऑन किया और बना ली वीडियो, हो गया काम। और ये एक आर्मी ऑफिसर है और इसकी वजह से इसकी बहन को बहुत ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि जिसकी वजह से आज की यूथ सुधर रही है, सही रास्ते पर चल रही है, उसके बारे में कोई गलत बोलेगा तो लोग तो भड़केंगे ही। इस सब मामले के बाद ये एक वीडियो बनाती है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी गालियां मैंने खाई। ये एक तरह से फेक न्यूज एजेंडा बनाया जाता है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। जब किसी पर्टिकुलर चीज पे जीत हासिल नहीं होती, अगर मैंने वो कमेंट मारा है तो वहां पर मीडिया मुझे सपोर्ट में आ रही है, तो वहां पर वो एजेंडा हासिल नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज का एजेंडा, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर होता है ना फौज में, साइबर वॉर है ये। एक दूसरी न्यूज फैलाई गई जिसमें मेरी इमेज को डाउन किया गया, अननेसेसरी उसको पुल डाउन किया गया ताकि इस न्यूज से हमारा ध्यान हट सके। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा इस वीडियो में, इन्होंने ये बताया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोला है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की बातों का भी यही मतलब था, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग था क्योंकि हमारा कल्चर है ही नहीं। इसमें एक यूजर कमेंट करता है, एडमायर्ड यू, लेकिन आपने कहा कि लिव इन में रहने में क्या गलत है। लिटरली ये एडवाइस दोगे आप यंग जनरेशन को? लिव इन में रहने में क्या आप अपने जिस्म की भूख को कंट्रोल कर पाएंगे? और क्या गारंटी देते हो कि आप एक लड़की की लाइफ रिस्क में नहीं होगी? और क्या होगा अगर लड़की को आगे बढ़ना सही नहीं लगता हो लेकिन लड़का कहता हो कि मुझे साथ में रहना है, और लड़की ने यहाँ पर अगर मना किया और लड़का जाके कुछ गलत कदम उठा लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तरह के कमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें लोग इनके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, टाटा, सी यू।